प्लेट है इस पर धन आवेश वितरित है, ठीक है, धन आवेश वितरित है। और इस अचालक प्लेट के आर पार मैंने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मान लिया। अब ये जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है इनके स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स विषय के अंतर्गत गॉस के अनुप्रयोग। मैंने गॉस के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज हम सेकेंड अनुप्रयोग पढ़ेंगे और ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और अपने दोस्तों को इसे आप शेयर कर दीजिए। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ ये हुआ कि एक एरिया है, उस एरिया में जो वैद्युत आवेश है वो वितरित है, ठीक है, और उसके एकांक क्षेत्रफल में विद्यमान आवेश को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसी प्रकार इसकी डिफिनेशन भी हो जाएगी। क्या देखिएगा, यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर A पर समान रूप से वितरित हो तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में विद्यमान आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका सिग्मा अपान में आवेश किसमें विद्यमान है, ए एरिया में मान लीजिए, तो ये आपका इस प्रकार से सूत्र आ जाएगा। मात्रा का क्या आ जाएगा, कूलम अपान में मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस डेरिवेशन की ओर। ये मैंने एक अनंत विस्तार वाली एक अचालक प्लेट मान ली, ठीक है, और ये जो प्लेट है इस पर धन आवेश वितरित है, ठीक है, धन आवेश वितरित है। और इस अचालक प्लेट के आर पार मैंने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मान लिया। अब ये जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है इनके समतल तल पर, इसके समतल तल पर मैंने बिंदु P सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो बिंदु P है इस चादर से R दूरी पर है, ठीक है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, यानी इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये भी लिख सकते हैं आप कि माना चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिएगा, इस पृष्ठ से, अब इस पृष्ठ पर इस धन आवेशित चादर की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक। और ये जो एरिया वेक्टर, जो इस पूरे जो इसका एरिया है वो A है, मान लीजिए, जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है इसकी एरिया A मान लीजिए, और जो ये समतल तल का एरिया है उससे हम BA मानते हैं, BA, ठीक है। इस प्रकार भी होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक ही होगा, यानी ये दोनों कैसे होंगे, समतल होंगे, सॉरी समांतर होंगे, ठीक है, यानी एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समांतर होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिएगा, जो अब इस अचालक प्लेट की वजह से जो वैद्युत फ्लक्स होगा तो इस जो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कौन होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों वक्र पृष्ठ, इस वक्र पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कौन इसलिए होगा क्योंकि आप जानते हैं फाई E बराबर होता है PA cos थीटा, PA cos थीटा होता है। तो इस पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व एरिया वेक्टर है वो इस समतल तल पर लंबवत होगा, लंबवत यानी कि 90 डिग्री बराबर, जब 90 डिग्री यानी कोण इनके चादर और इस गॉसियन पृष्ठ के मध्य में थीटा 90 अंश होगा, तो 90 अंश का मान, cos 90 का मान होता है 0, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। यानी कि मतलब ये हुआ कि इस पृष्ठ के
वक्र पर से गुजरने वाला बद्ध फ्लक्स शून्य होगा। तो इसी प्रकार हमको कहां से ज्ञात करना है, इसके समतल तल से, यानी कि जो दोनों समतल तल है बिंदु P से हमें बद्ध फ्लक्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, दोनों समतल समतल तल से गुजरने वाला, इसको मैं रख दिया, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स, यानी कि दोनों समतल तलों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए इस तल से और इस तल से, अब देखिए दोनों कैसे हैं, एरिया वेक्टर व वैद्युत की तीव्रता कैसे समांतर है। तो ये क्या होंगे, यानी कि ये होंगे फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ए। अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए प्लस समाकलन ए ई इंटू डी ए वेक्टर। अब जब समांतर होते हैं तो उनके मध्य जो वेक्टर होता है हट जाता है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, हमको क्या प्राप्त होगा, वेक्टर सॉरी इंटीग्रेशन ए ई डॉट डी ए प्लस इंटीग्रेशन ए डॉट सॉरी ई इंटू डी ए, ये प्राप्त हो जाएगा। तो और इसको और अच्छे प्रकार से लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसमें कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर कर लेते हैं, तो यानी कि हमको फाई ई बराबर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से ई को कांस्टेंट है तो ई कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ई समाकलन ए डी ए प्लस ई समाकलन ए डी ए। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे, डीए के सापेक्ष। तो डीए के सापेक्ष समाकलन करने से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ए प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको फाई ई बराबर प्राप्त हो जाएगा ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए। इसको जोड़ लीजिए, समान है तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर 2 ई ए, ये आपका आ गया। ठीक है, अब मुझे इसको रब करना पड़ेगा, आप इसके शॉर्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए जो हमारा फाई ई है, फाई ई को हम क्या लिख सकते हैं, गॉस की प्रीमिस है, यहाँ पे ले लेना गॉस की प्रीमिस है। क्या फाई ई बराबर हम लिख सकते हैं क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फाई ई की जगह क्यू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं फाई ई सॉरी क्यू एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा हमारा 2 ई ए। ठीक है, अब देखिए ये क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो क्यू बराबर हम जानते हैं कहां से, पृष्ठीय आवेश घनत्व से। तो यहाँ पे यानी कि क्यू बराबर, यहाँ पे हम जानते हैं चिन्ह लगाइए, हम जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, सॉरी सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान में एरिया। तो यहाँ पे क्यू बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा प्राप्त हमको सिग्मा ए, आपको बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान रखते हैं हम। ठीक है, तो यानी कि क्यू सॉरी क्या यहाँ पे क्या रखते हैं, सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन नॉट इक्वल 2 ई ए। अब देखिए ये ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, क्या हो जाएगा सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e। ठीक है, तो इधर लिख दे रहे हैं, आप समझ लेना क्योंकि जगह है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 जो है इसके बटे में आ जाएगा, आपको बिल्कुल आ जाएगा, तो यानी ई बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा सूत्र प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इन दोनों पृष्ठों से गुजरने वाले वृत्त क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा डेरिवेशन आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तक धन्यवाद।